नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जिसे आपने जाना तो होगा लेकिन याद नहीं रखा होगा, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सुनते ज़रूर हैं नुस्खों के बारे में, रोगों के बारे में, लेकिन उसकी महत्वता तब हमें पता चलती है जब उनकी हमें वास्तविकता ज़रूरत पड़ती है। रोग कई प्रकार के हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हम हर प्रकार के रोगों पर ध्यान दें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोज़ाना आपके लिए एक नए विषय पर रोज़ाना हम चर्चा करते हैं, किसी एक रोग पर हम रोज़ाना चर्चा करते हैं, उसके संबंध में आपको उपचार भी बताए जाते हैं, सलाह भी बताई जाती है और उस नुस्खे की पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, अक्सर हम इस संसार को अपने नज़रों से देखते हैं, अपनी हमारी दृष्टि ही है जो अलग अलग तरीके के रंग पहचानती है, अलग अलग तरीके से सही और गलत का भेद करती है, कहाँ रास्ता है कहाँ रास्ता नहीं। ये सारी चीज़ें हमें जो दृष्टिगोचर होती हैं ये हमारी आँखों की वजह से, इसी वजह से हम ठीक से पढ़ाई भी कर पाते हैं। इन आँखों की वजह से हम कई प्रकार के अपने ऐसे काम करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसे आँखों को हमें कमज़ोरी नहीं देनी है, इन आँखों को हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखना है, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी बनता है। लेकिन आजकल के इस दौर में जहाँ एक और ये देखा जा रहा है, अधिकांश एक रिपोर्ट के मुताबिक, कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक ये सारे रोग जो आँखों के हैं ये बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं, चश्मे चढ़ते जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम वो विद्यार्थी जो जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, तमाम वो अभिभावक जिनके बच्चों के साथ आँखों की समस्याएं बनी हुई हैं, इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं हम आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आँखों की कमज़ोरी क्यों होती है? आँखों की कमज़ोरी से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? आँखों की कमज़ोरी यानी नज़रों में कमी आती है, चश्मा चढ़ जाता है, ये तो है कि हमें दिखना कम हो जाता है, लेकिन इससे क्या शरीर के और अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है? और इसकी सबसे पहले बात मैं जानना चाहूँगा, वजह क्या है? देखिए, आँखों में कमजोरी होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं जी। सबसे पहला तो है कि आप जितना विटामिन ए, बी, सी, डी कम लेंगे उतनी आपकी आंखों की रोशनी कम होगी। जी। दूसरा कारण है कि यदि आप प्रदूषण वाली जगह पर रहते हैं, आँखों में आपके प्रदूषण जा रहा है, धुआं किसी किस्म से जा रहा है, आँखें कमज़ोर होंगी। तीसरा कारण है कि आप नींद पूरी स्वाभाविक नहीं ले रहे, या तो नशा करके नींद ले रहे हैं या फिर झपकी से नींद ले रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा मस्त हैं, आंखें कमज़ोर होंगी। परंतु आँखों की नज़र चाहे किसी भी किस्म में कमज़ोर है, जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो इस नुस्खे से अपनाने से जिस दिन आप दवाई शुरू करेंगे उससे 15 दिन बाद जब चेक करेंगे तो आपको कम से कम 25 से 30% का परिवर्तन मिलेगा। आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए गेहूं के ज्वारों का रस और गेहूं को भून करके चाय की पत्ती की जगह उसको उबाल करके पीने का, और जो लाल टमाटर पका हुआ है उसका सूप पीने से आँखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और सर्दी के मौसम में जब चने 8 से 10 इंच ऊंचे हो जाते हैं, इनकी कोपलें नरम लेके पानी से धो के चबा के खाते हैं तो इससे भी आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। परंतु जिनकी आँखों की रोशनी बहुत कम है
और डॉक्टर ने कहा कि ना तो इसमें लेंस फिट हो सकता है ना चश्मा फिट हो सकता है। उनके लिए सबसे अच्छा उपचार है कि आप बादाम गिरी, मीठी सौंफ जो पान में पड़ती है, सफ़ेद मिर्च जिसको दक्षिण मिर्च बोलते हैं, और कुज्जा मिश्री, ये चारों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें। अब ये पाउडर आप किसी भी ऐसे डब्बे में रखें, चाहे शीशे का हो चाहे चीनी मिट्टी का हो, इसमें प्लास्टिक का नहीं चलेगा, कि जिसमें नमी का नामो निशान ना हो। अब इसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, 3 टाइम आप 1-1 चम्मच लेंगे और ऊपर से गाय का या बकरी का दूध पिएंगे या सोयाबीन का, तो आपकी आंखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। जिनकी आंखों पे चश्मा लगा, हर महीने आधा पौना नंबर घटता जाएगा। परंतु इसके साथ साथ 2 काम करने ज़रूरी हैं कि रात को ठीक 9 से 10 के अंदर सोना, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती करनी और तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली के बीच का ये पॉइंट ऐसे दबाते रहना। 5 से 10 मिनट बाईं साइड का दबाव, 5 से 10 मिनट दाईं साइड का दबाव। यदि आप ऐसे इसको दबाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। और आंखों में डालने के लिए आप मकोए, हर जगह होती है, मकोए का रस पत्तों को लाके पानी से धो लें और उनको पीस के रस निकालें। 4-4 बूंद आप हर 2-2 घंटे बाद आँखों में डालते हैं तो आँखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और खान पान में चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। बिना मसाले का गुड़, शक्कर जितना चाहे उतना खा सकते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खानी। काली मिर्च या दक्षिणी मिर्च जितना चाहें उतनी खा सकते हैं। गाय का घी छौंक नहीं लगाना। जब खाना खाने लगे और आपकी सब्जी गर्म है तो सब्जी में मिला के खा सकते हैं। कहीं चपाती पे घी लगा के नहीं खाना, इस बात का ध्यान रखना। और रात ठीक 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोम। यदि आप प्रतिदिन करते हैं और अपनी आँखों को टेस्ट कराते तो हर रोज़ आपको परिवर्तन आँखों के अंदर मिलेगा। और हर 15 दिन बाद आँख चेक कराते हैं, महीने बाद चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहेगा कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आपको चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। तो हम चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना चश्मे से अपना काम चश्मे से अच्छा कर सकते हैं। चश्मे में यदि थोड़ी सी ओस पड़ गई, उसमें धुंध आ गई तो नहीं दिखेगा। पसीना आ गया आंखों में तो नहीं दिखेगा। बार बार इसको साफ करते रहो, परंतु खुली आंखों में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती। और खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं
तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई रोग होगा। जितने रोग हैं ये सब हमारे लीवर से संबंधित हैं। जब लीवर पूरा पचाता नहीं, पैंक्री पूरी इंसुलिन नहीं बनाती और खून गाढ़ा हो जाता है, तो हमारे रोगों की भरमार लगती है। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई रोग हो जाए। आप वहाँ भी जाते हैं जहाँ छूआछूत है और रोग भयंकर फैला हुआ है, और आपने लहसुन प्याज अदरक का रस खाना खाते समय पी रखा है, या लहसुन प्याज अदरक आप खा रहे हैं, तो आपको मुंह पे किसी किस्म का कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुले घूमें। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड नाक से छोड़ेंगे, जहाँ तक वो गई वहाँ ऑक्सीजन के अंदर जो कीटाणु तो नष्ट हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आई, बीमारी कहाँ से आएगी जी। परंतु सुबह उठ करके जैसे आप उठे हैं तो अनामिका उंगली, जो तिलक उंगली है, इसको मुंह की जीभ से बलगम देके आँखों पे जैसे काजल लगाते ऐसे लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो जो डॉक्टर आपका चश्मे का नंबर बढ़ाता था वो भी अचंभे में पड़ जाएगा कि कारण क्या है कि इसका नंबर पहले बढ़ रहा था और जिस स्पीड से बढ़ रहा था उससे 1.5 स्पीड से घट रहा है। और आपसे पूछे कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप संकोच न करें, उसको बता दें कि देखिए स्वस्थ विचार का हमने प्रोग्राम देखा, उसने जो हमें बताया वो हम कर रहे हैं, ये उसकी देन है। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी रोग के साथ पर्दा नहीं किया जाता। हर एक रोग को समझा करके उसके बाद दवाइयाँ हैं दी जाती हैं, परहेज बताए जाते हैं। यदि नियम से करते हैं तो जो डॉक्टर हकीम सब जवाब दे जाते हैं, उसको जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% राहत भी मिल जाता है। कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, उसको राहत नहीं मिल रही, उसको आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा कि इसको ये तकलीफ़ है और आपने दवाई गलत दी है, ये है इसकी असली दवाई। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ज़्यादा खा ली तो भी नुकसान करती है, कम खाई तो लाभ नहीं करती। आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल में आजकल जो फार्मेसी में दवाइयाँ बन रही हैं, वहाँ पे दवाइयों के फार्मूले बनाने वाले जो हकीम थे वो नहीं है। आजकल लेबर ही काम करती है। लेबर के मन में जो आया वो डाल दिया, कोई चेक नहीं करेगा तो लाभ कहाँ से करेगी। परंतु स्वस्थ विचार आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि जब तक दवाई की पूरी तसल्ली नहीं हो जाए तब तक मैं दवाई पीसने नहीं देता, और दवाई तभी पीसी जाएगी जब उसमें फार्मूला पूरा होगा। यदि किसी दवाई का फार्मूला कम रह गया तो जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं मिलेंगी यहाँ दवाई पीसी नहीं जाती। और इन दवाइयों की विशेषता कि दवाई लेने के 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। मेरा नाम स्वीटी है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं, और मुझे स्वस्थ विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है, ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे। मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2-2.25 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली, वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया, और आए दिन इसको हर दूसरे-तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया।
4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है। पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था, बस खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। मेरा नाम मोहन प्रदीप है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे को एड़ियों में दर्द होने लगा था और मेरा वेट बढ़ने लगा था। फिर मैंने इधर कई जगह पे दिखाया, कई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई टेस्ट कराए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत तरीके की मसाजेस हुई, अल्ट्रासोनिक मसाजेस एट्सेट्रा, काफ़ी कई हज़ार रुपये उसमें खर्च हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले लगभग 6-7 महीने से मेरे को फैटी लिवर का ही प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, बट मेडिसिन लेने के बाद भी उसका ग्रेड 3 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत मैंने डाइटिंग भी की, अपने डाइट को कंट्रोल किया। यहाँ पे मेरे एक जानकार आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बाबा जी की दवाई लेने के बाद में उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मुझे उनके बारे में उनसे पता चला, बाबा जी के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ से दवाई लेके गया हूँ और दवाई लेने के बाद में मुझे फ़ायदा लग रहा है। मेरा वज़न जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर था लगभग 1.5 से 2 किलो अपने आप ही कम हो गया है दवाई लेने के बाद में। दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप समझ गए, आपने समय पे लेना शुरू किया, सही तरह से परहेज़ किया, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जैसा मुझे भी हुआ है। और मेरी एड़ियों में जो दर्द होता था, यहाँ के एक्यूप्रेशर से, आज ही मेरा पहले दिन एक्यूप्रेशर हुआ है, सिर्फ 15 मिनट के एक्यूप्रेशर से ही मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर आगे करने के लिए मेरे को बताया है, जो खुद भी किया जा सकता है घर पे, तो वो मैं आगे करूँगा और आई बिलीव कि उससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी ही मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे आएंगे और समय से दवा खाएंगे परहेज़ के साथ में, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जो व्हाट्सएप मैसेज पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है, उनसे हम बात कर लेते हैं। रमेश जी हैं, और रमेश जी ने अपना सवाल भेजा है बनारस से, यानी वाराणसी से भेजा है, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 31 वर्ष की उम्र है। बताते हैं कि बचपन में इनको चेचक हो गया था। हालांकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बचपन की बात है, लेकिन उसकी वजह से चेहरे पर कुछ दाग छूट गए हैं। देखो, चेचक के दाग जो हैं ये मिट जाते हैं। आज पूरे संसार में मेडिकल में तो इसकी दवाई बनी नहीं है, मेरे पास ऐसी दवाइयाँ हैं। और टीवी के माध्यम से यदि मैं इसका उपचार आपको बताने लगूँ तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, इतना नहीं है। तो अच्छा यही है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 2-2.5 महीने में चाहे कितने भी आपके गड्ढे से पड़े हुए हैं चेहरे पे, सब समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल साफ चेहरा हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कारपर से है। संतोष जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, मेरा सवाल ये है सर, मेरी मम्मी की उम्र 45 साल है जी, और माँ की, और उनको शुगर की परेशानी है लगभग पिछले 12-15 साल से। शुगर का लेवल 440। देखिए, जब लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जितनी बीमारियां सब लीवर से होती हैं। जब तक इसका लीवर ठीक नहीं होगा, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी। इंग्लिश दवाइयाँ आप खिलाते हैं, चाहे आयुर्वेद खिलाते हैं, आपकी शुगर बढ़ेगी, घटेगी नहीं।
परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातुन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे देते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ नियम से लेगी, परहेज करेगी तो जिस दिन आएगी उस दिन 5 से 10% शुगर कम होगी। और यदि दवाई नियम से लेंगे तो 15 दिन में कम से कम 150 से 200 यूनिट कम हो जाएगी। और 1.5-2 महीने में शुगर का नामो निशान नहीं रहेगा। 90-140 जो हमें चाहिए वही रहेगी, न इससे कम होगी न इससे फालतू। हमारे इस कार्यक्रम से यदि आप अपने बाद में भी जुड़ना चाहते हैं, यानी सरल और सुविधाजनक समय पर जब भी आपके पास समय हो उस दौरान आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।